अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली बलोच। इस वक्त मौजूद हूँ दाता दरबार के मेले पे 981वां उर्स मुबारक चल रहा है यहाँ पर दाता दरबार का। ये भाई जो मेरे साथ खड़ा हुआ है गुजरात से आया था ख़ास तौर पे मेला देखने के लिए। यहाँ पर आया तो इसके साथ एक ट्रेजेडी होती है कि इसका 50,000 का मोबाइल और 20 से 30,000 की मालियत इसकी जेब से निकाल ली जाती है क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है, आवाम बड़ी ज़्यादा होती है। ये भाई बड़ा अफसुर्दा है, थाने गया एप्लीकेशन लिखवाने के लिए, इसने कहा है तो उन्होंने भी उसके पैसे मांग लिए कि कुछ खर्चा पानी लगाओ, इस तरह तो हम दरख्वास्त भी नहीं लिखेंगे। तो भाई बड़ा अफसुर्दा है। दोस्त जो साथी साथ आए थे, अब उनके साथ इसका रब्ता भी नहीं है कि अब ये किस तरह जाएगा, किससे मोबाइल मांगेगा तो इसको मोबाइल नहीं देगा, फ़ोन करने के लिए बड़ा परेशान है। यहाँ पे इसे बात करके जानते हैं। मैंने मुलाजमीन को बोला भी था कि मुझे ना एक कॉल ही करवा दें मेरे दोस्तों को ना, मैं उनको ये पूछ लूँ कि किधर हो, यानी कि मेल हो जाए। तो वो बोलते हैं कि ना भाई हम माड़े से बंदे हैं। अच्छा, मैं आगे से चुप हो जाता हूँ। कभी दरखास्त के लिए गया हूँ तो वो बोलते हैं कि 2-3 हज़ार रुपया लगेगा खर्चा, फिर आपकी दरखास्त लिख देंगे। मोबाइल चोरी निकला कहाँ से? ये जब हम आए हैं ना गाँव से, दरबार के लिए आ रहे हैं तो ये पुल के नीचे ना डोल बज रहे थे। ठीक है। तो दोस्त भी उधर ही खड़े हुए थे, डोल देख रहे हैं। तो हम दरबार की तरफ आ रहे हैं डोल देख के, अचानक ही मैंने जेबों में हाथ लगाया, ना मोबाइल है ना वॉलेट है। मैंने अपने दोस्तों को बोला कि यार मेरे साथ ये काम हो गया है। वो बोलते हैं कि चलो सलाम करने के लिए जाते हैं। मैंने बोला कि आप करो, मैं अभी टेंशन में, मैं बाहर खड़ा होता हूँ। वो उस वक्त के दोस्त भी नहीं मिल रहे ना, बस। अच्छा, जब मोबाइल और बटवा जेब से निकला तो महसूस हुआ है कि जेब से कोई चीज़ नहीं? ना कोई पता ही नहीं चला। ये आज़ादी चौक नहीं है, वो उसी पुल के नीचे डोल बज रहे थे। जब बड़ा रश होता है यार। हाँ, तो जब दरबार में एंटर हो रहे हैं ना हम, मैंने वैसे एक दोस्त ने बोला कि आपने ना मोबाइल शोबाइल चेक कर लो, चीज़ें पूरी हैं। मैंने जेब में हाथ लगाया, ना मोबाइल था ना वॉलेट था। तो एकदम तो पैरों तले ज़मीन निकल गई। हाँ, लेकिन ज़्यादा मसला ये है कि मोबाइल में फैमिली पिक्चर थी, कोई ज़रूरी डाटा था। अभी कुछ भी नहीं है। मेरा बड़ा भाई है, वो बाहर होता है, उसके निकाह के पेपर की फ़ोटो थी, वो बड़ी कोई डॉक्यूमेंट्स है मेरी बहन के। अफसुर्दा है बड़ा। मोबाइल का नहीं है ना पैसा। यार यहाँ पर आप आते हैं ना तो चीज़ें हाथ में रखा करें, सैकड़ों हज़ारों का मेला है यार, तो इसके अंदर तो ऐसे काम तो होते ही रहते हैं। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन मेरा ये फर्स्ट टाइम मेला नहीं मैं देख रहा, लेकिन बस जो होना था। एहतियात जरूरी है। हाँ, एहतियात बहुत। लाहौर ये बड़े अच्छे, लाहौर में ऐसे काम आमतौर पे होते ही नहीं है, किसी आउटसाइडर नहीं किए। मैं लाहौर को ना, चोर डाकू कोई, मैं लाहौर को इतना फॉलो नहीं अब करता। पहले मैं अच्छा समझता था, लेकिन अब नहीं। यार अब यहाँ पर क्या करें कि अच्छे बुरे लोग हर जगह पर मौजूद होते हैं। अच्छा, पुलिस के पास गए तो पुलिस ने रद्द अमल कोई? ये जो जहाँ जहाँ से बंदे आए हैं, मैं तो इनको जानता, लेकिन पंजाब पुलिस तो इधर की है ना, लाहौर की। ऐसे ही है। हाँ, उनका काम बनता है कि मैं गुजरात से आया हूँ, मेरी बात सुन के उनका काम था कि मेरा सारा काम करना। वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं। मजाक उड़ा रहे हैं? मजाक ही। आपने बताया नहीं कि मेरा 70-80 हज़ार रुपया निकल गया, मेरा मोबाइल निकल गया, मेरा फैमिली डेटा उसमें है, वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं? देखें जी, ये मजाक ही हो गया ना कि मैंने उनको बोला तो वो बोल रहे हैं कि आप मेले पे आए हो। ये समझ लो कि दाता अली हजवेरी के सर से सदका दिया है, वहाँ वार दिया। घर मेरी भूखी माँ बाप बीमार बैठा हुआ, तो मैं पहले उसको ना दूं जाके? हाँ, यही बात है ना। वार दिया मैंने, मोबाइल भी पैसा भी, तुम अपना काम करो, हाँ जी, दरखास्त लिखो मेरी। जी। वो दरखास्त का 2-3 हज़ार रुपये मांग रहे थे। नहीं, ये तो ज्यादती है, गलत बात है कि एक शहरी जो गुजरात से चल के लाहौर आया मेला देखने के लिए, अगर आप उसकी दरखास्त के उससे पैसे मांगेंगे, वो बेचारा पहले परेशान हाल आपके पास आया है, मोबाइल लुटवा के पैसे लुटवा के जब आपके पास पहुंचा, फिर आपने भी उससे खर्चा मांग लिया, तो बेचारा कहाँ से देगा खर्चा? यहाँ तो अपने दोस्तों को मिलने से वो परेशान बैठा है, लाहौर से क्या पैगाम लेके जाएगा कि लाहौर गया हूँ, लूट के आ गया हूँ मैं। मेरे गांव की गाड़ियाँ जाती हैं लारी अड्डा से ना, सुबह फर्स्ट टाइम निकलते 3 बजे, लेकिन अब 3 बजे तक इधर ही हवारी होऊंगा, और क्या हो सकता है। लेकिन कितना दुख है ये चीज़ें जाने का, पैसा माली तौर पे कितना मसला बना, ये इतनी मुश्किल से खरीदा था सब कुछ। खरीदते वक्त तो मुश्किल होती है, लेकिन मेरी सिस्टर है ना, वो बाहर जा रही है, उसके कोई डॉक्यूमेंट्स है मोबाइल में। और बड़ी बात यह है कि मेरे भाई की ना ऑनलाइन शादी हुई है, वो निकाह के कागजात थे, तस्वीरें, बस इनका मसला, और तो कोई मसला नहीं है। यार चले, बड़ा अफसोस हुआ है। आप यकीन जाने, हमारी पूरी कोशिश है कि यार अल्लाह पाक आपको आपके इस गम से निजात दे और हमारी पंजाब पुलिस को तौफीक दे कि वो आप जैसे शहरियों का काम कर सके। इनको नहीं तौफीक होएगी पूरी ज़िंदगी। देखिए वो कितने टूटे दिल से ये बात कर रहा है, लेकिन लम्हा फ़िक्री है। मरीम नवाज साहिबा से मेरी खास तौर पे दरख्वास्त है कि आप पुलिस का खास तौर पे चेक एंड बैलेंस करें, क्योंकि ये शहरी महफूज नहीं रहेंगे तो पंजाब पुलिस का मकसद ही नहीं है इस माशरे की हिफाजत करना, कि उनको वो उस चीज़ की तनख्वाहें लेते हैं, टैक्सेस से उनको पैसे जाते हैं। अगर फिर भी शहरी महफूज नहीं है या उनकी बात भी नहीं मानी जाएगी तो बेचारे कहाँ पर जाएंगे? सामने एक लड़का है, उसने भी यही बोला कि सर मेरा मोबाइल गुम हो गया, मैं दरखास्त के लिए आया हूँ।
उसको बोलता है कि 5,000 रुपया दो, आपका मोबाइल आपको लेके देंगे 1-2 दिन तक। हो जाएगा, अल्लाह खैर करेगा, कुछ ना कुछ तो करें जनाब खुदारा, कुछ ना कुछ करें। अपने मेज़बान को जी इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।